आज नहीं, बल्कि आने वाले समय में जब कोई यह वीडियो देखेगा, तब वह महसूस करेगा कि यह सिर्फ एक कहानी नहीं होगी, बल्कि एक चेतावनी होगी। क्योंकि जिस कलयुग के अंत को लोग मजाक समझते रहेंगे, वही अंत धीरे-धीरे, बिना शोर किए, मानव जीवन के बीच आकार लेता जाएगा। और तब कोई यह नहीं कह पाएगा कि हमें पहले से बताया नहीं गया था। भविष्य में एक ऐसा समय आएगा जब लोग यह सोचेंगे कि दुनिया पहले से ज्यादा आधुनिक, सुरक्षित और शक्तिशाली हो चुकी होगी। लेकिन उसी समय धरती के भीतर कुछ ऐसा घटित होता रहेगा जिसे आंखों से नहीं देखा जा सकेगा। लोग हंसते रहेंगे, उत्सव मनाते रहेंगे, और उसी दौरान कलयुग का अंत शुरू हो चुका होगा। बिना नगाड़ों के, बिना आकाशवाणी के, बिना किसी स्पष्ट संकेत के। आने वाले वर्षों में जब मनुष्य स्वयं को सबसे बुद्धिमान प्राणी मानने लगेगा, तब उसकी वही बुद्धि उसके विनाश का पहला बीज बनेगी। धर्म ग्रंथों में जिन चेतावनियों को केवल कथाएं माना जाएगा, वे वास्तविकता का रूप लेने लगेंगी। और यह सब किसी एक दिन में नहीं होगा। यह धीरे-धीरे सालों, दशकों और पीढ़ियों में फैला हुआ होगा। भविष्य में लोग पूछेंगे कि कलयुग का अंत कैसे शुरू होगा? क्या कोई महायुद्ध होगा? क्या कोई उल्का पृथ्वी से टकराएगी? क्या कोई दिव्य अवतार आकाश से प्रकट होगा? लेकिन सत्य इससे कहीं अधिक भयावह होगा, क्योंकि अंत की शुरुआत बाहर नहीं, बल्कि मनुष्य के भीतर से होगी। आने वाले समय में सत्य सबसे पहले कमजोर पड़ेगा। लोग सच जानते हुए भी झूठ को स्वीकार करेंगे, क्योंकि झूठ अधिक सुविधाजनक होगा। न्याय को बोझ समझा जाएगा और अन्याय को समझदारी कहा जाएगा। लोग भविष्य में यह नहीं पूछेंगे कि सही क्या है, बल्कि यह पूछेंगे कि लाभ किसमें है। धीरे-धीरे शब्दों का अर्थ बदलने लगेगा। भविष्य में पाप को आजादी कहा जाएगा और संयम को पिछड़ापन। रिश्ते उपयोग के आधार पर टिकेंगे। माता-पिता बोझ माने जाएंगे और संतान निवेश बन जाएगी। प्रेम समझौता बन जाएगा और विश्वास जोखिम। भविष्य के समाज में लोग मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारों के बाहर भीड़ लगाए रखेंगे, लेकिन भीतर से आस्था खाली होती चली जाएगी। ईश्वर को याद किया जाएगा, पर केवल तब जब स्वार्थ पूरा न हो रहा होगा। और जैसे जैसे स्वार्थ बढ़ेगा, वैसे वैसे श्रद्धा सिमटती चली जाएगी। आने वाले समय में प्रकृति पहले चेतावनी देगी। मौसम असामान्य हो जाएगा। कहीं बिना कारण सूखा पड़ेगा, कहीं बिना संकेत बाढ़ आएगी। ऋतुएं अपने समय से भटक जाएंगी और मनुष्य इसे विज्ञान की भाषा में समझाने की कोशिश करेगा, लेकिन उसके पीछे छिपे संकेतों को नजरअंदाज करता रहेगा। भविष्य में नदियां केवल पानी नहीं, बल्कि धैर्य खो देंगी। पहाड़ स्थिर नहीं रहेंगे। समुद्र अपनी सीमाएं भूलने लगेंगे। और यह सब ऐसे समय होगा जब मनुष्य यह दावा करता रहेगा कि उसने प्रकृति को नियंत्रित कर लिया है। आने वाले समय में ज्ञान बढ़ेगा, लेकिन विवेक घटेगा। लोग सब कुछ जानने लगेंगे, पर सही और गलत में फर्क करना भूल जाएंगे। सूचनाएं इतनी अधिक होंगी कि सत्य उनमें दब जाएगा, और भीड़ जिस दिशा में जाएगी, वही दिशा सही मानी जाएगी। भविष्य में जब कोई सच बोलेगा, तो उसे खतरा माना जाएगा, और जो झूठ को सुंदर बनाकर पेश करेगा, वही नायक कहलाएगा। समाज ऐसे लोगों को आगे बढ़ाएगा जो नैतिक नहीं, बल्कि प्रभावशाली होंगे। आने वाले समय में युद्ध केवल सीमाओं पर नहीं होंगे। युद्ध विचारों के होंगे, पहचान के होंगे, अस्तित्व के होंगे। भाई भाई से लड़ेगा, विचारधारा के नाम पर, और हर व्यक्ति यह मानता रहेगा कि वही सही है। भविष्य में तकनीक मनुष्य की सेवक नहीं, बल्कि उसका मार्गदर्शक बन जाएगी। लोग निर्णय दिल से नहीं, एल्गोरिदम से लेने लगेंगे। भावनाएं डेटा में बदल जाएंगी, और मनुष्य स्वयं को मशीनों के मानकों पर तौलने लगेगा। धीरे धीरे आत्मा की आवाज दबती चली जाएगी, और जब आत्मा चुप हो जाएगी, तभी कलयुग का वास्तविक अंत शुरू हो चुका होगा। क्योंकि ग्रंथों में कहा गया है कि जब मनुष्य अपने भीतर के धर्म को भूल जाएगा, तब किसी बाहरी विनाश की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आने वाले समय में लोग पूछेंगे कि ईश्वर कुछ क्यों नहीं कर रहा, लेकिन वे यह नहीं समझेंगे कि ईश्वर ने चेतावनी देनी कभी बंद नहीं की। बस सुनने वाले कान समाप्त होते चले जाएंगे।
भविष्य में गुरु होंगे लेकिन मार्ग नहीं दिखेगा, नेता होंगे लेकिन नेतृत्व नहीं होगा, कानून होंगे लेकिन न्याय नहीं होगा। और यही वह समय होगा जब कलयुग अपने चरम पर पहुंचेगा। धीरे धीरे करुणा दुर्लभ हो जाएगी, किसी के दुख से अधिक लोग वीडियो बनाएंगे, मदद नहीं पीड़ा मनोरंजन बन जाएगी, और संवेदना एक पुराना शब्द। भविष्य में बच्चे बहुत कुछ जानेंगे लेकिन आदर नहीं, बुजुर्ग बहुत कुछ याद रखेंगे लेकिन सम्मान नहीं पाएंगे, और परिवार केवल एक संरचना बनकर रह जाएगा, भावना नहीं। आने वाले समय में मनुष्य आकाश में उपग्रहों की भरमार कर देगा लेकिन अपने भीतर के अंधकार को देखने से बचेगा। वह दूर के ग्रहों पर जीवन खोजेगा लेकिन अपने ही जीवन का मूल्य भूल जाएगा, और तब बिना किसी घोषणा के, बिना किसी महावाक्य के, कलयुग का अंत अपनी पहली सांस ले चुका होगा। लोग इसे अंत नहीं कहेंगे, वे इसे परिवर्तन, विकास या नया युग कहेंगे, लेकिन वास्तव में यह वह क्षण होगा जब पुरानी चेतावनियां सत्य बन रही होंगी। भविष्य में बहुत कम लोग होंगे जो यह समझ पाएंगे कि अंत का अर्थ विनाश नहीं बल्कि चेतना का पतन होता है, और जब चेतना गिरती है तब सभ्यताएं स्वयं ढह जाती हैं। यह सब किसी एक दिन नहीं होगा, यह आज से आगे आने वाले हर दिन में थोड़ा थोड़ा होता जाएगा, और जो इसे देख पाएगा वही समझ पाएगा कि कलयुग का अंत बाहर नहीं, भीतर से शुरू होगा। और जब लोग अंत को पहचानेंगे तब तक शुरुआत बहुत पीछे छूट चुकी होगी। भविष्य में जब लोग यह मानने लगेंगे कि इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता, ठीक उसी समय हालात और गहरे अंधकार की ओर बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि पौराणिक ग्रंथों में जिस पतन की बात कही गई है वह एक झटके में नहीं बल्कि मनुष्य की आदतों के माध्यम से पूरा होगा। आने वाले समय में मानव जीवन इतना व्यस्त हो जाएगा कि उसे रुककर सोचने का अवसर ही नहीं मिलेगा। लोग दौड़ते रहेंगे, कमाते रहेंगे, तुलना करते रहेंगे, लेकिन यह नहीं समझ पाएंगे कि वे किस दिशा में जा रहे हैं, और यही अज्ञान कलयुग के अंत की दूसरी परत बनेगा। भविष्य में जब भूख केवल पेट की नहीं बल्कि इच्छाओं की होगी, तब किसी के पास भी संतोष नहीं बचेगा। जितना मिलेगा उससे अधिक की चाह उत्पन्न होती जाएगी, और यही अंतहीन लालसा समाज को भीतर से खोखला करती चली जाएगी। आने वाले वर्षों में धन सर्वोच्च शक्ति माना जाएगा। रिश्ते, विचार, सिद्धांत, सब कुछ मूल्यांकन के तराजू पर तौला जाएगा, और जिन चीजों की कीमत नहीं लगाई जा सकेगी उन्हें अनुपयोगी समझ लिया जाएगा। भविष्य में धर्म का उपयोग डराने के लिए किया जाएगा, समझाने के लिए नहीं। आस्था को बांटने का माध्यम बनाया जाएगा, और ईश्वर के नाम पर ही सबसे अधिक घृणा फैलती दिखाई देगी। लोग यह नहीं समझ पाएंगे कि वे जिस ईश्वर की बात कर रहे हैं वह विभाजन नहीं, करुणा का प्रतीक रहा है। आने वाले समय में जब न्याय बिकने लगेगा और अपराध सौदेबाजी बन जाएगा, तब लोग कानून से नहीं ताकत से डरने लगेंगे, और डर से बना समाज कभी भी टिक नहीं पाएगा। भविष्य में स्त्रियों को सम्मान शब्दों में मिलेगा लेकिन व्यवहार में नहीं। बच्चों को भविष्य कहा जाएगा लेकिन उन्हें बचपन नहीं मिलेगा, और पुरुषों से संवेदना की अपेक्षा ही समाप्त होती चली जाएगी। आने वाले युग में मनुष्य स्वयं को ईश्वर से ऊपर समझने लगेगा। वह यह मान लेगा कि वह सब कुछ नियंत्रित कर सकता है, जीवन, मृत्यु, प्रकृति, भावनाएं, लेकिन वही अहंकार उसके पतन की अंतिम सीढ़ी बनेगा। ग्रंथों में कहा गया है कि जब अहंकार अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचेगा तब चेतना का संतुलन टूट जाएगा, और भविष्य में वही क्षण आएगा जब मनुष्य अपने ही बनाए तंत्र में फंस जाएगा। आने वाले समय में तकनीक सुविधा नहीं, लत बन जाएगी। मौन असहज लगेगा, एकांत डराने लगेगा, और मनुष्य स्वयं के साथ समय बिताने से भागने लगेगा, क्योंकि भीतर झांकने का साहस बहुत कम लोगों में बचेगा। भविष्य में स्मृतियां भी डिजिटल हो जाएंगी, भावनाएं फिल्टर से गुजरेंगी, और वास्तविकता आभासी दुनिया के पीछे छिपती चली जाएगी। लोग दिखने में जुड़े रहेंगे लेकिन भीतर से पहले से कहीं अधिक अकेले होंगे, और यही अकेलापन धीरे धीरे क्रूरता में बदलेगा, क्योंकि जब संवेदना समाप्त होती है तब हिंसा जन्म लेती है। आने वाले समय में
हिंसा केवल हथियारों से नहीं, शब्दों से भी की जाएगी, और शब्द सबसे गहरे घाव देंगे। भविष्य में जब मनुष्य यह भूल जाएगा कि वह प्रकृति का हिस्सा है, स्वामी नहीं, तब प्रकृति संतुलन स्थापित करेगी, बिना क्रोध के, बिना चेतावनी के, बस अपने नियमों के अनुसार। आने वाले वर्षों में आपदाएं केवल प्राकृतिक नहीं होंगी, मानसिक आपदाएं भी होंगी। अवसाद, शून्यता और उद्देश्यहीनता हर वर्ग में फैलती चली जाएगी, और लोग इसे भी सामान्य मानने लगेंगे। ग्रंथों में यह कहा गया है कि जब जीवन का अर्थ ही खो जाएगा, तब युग का अंत निकट होगा, क्योंकि बिना अर्थ के जीवन केवल अस्तित्व मात्र रह जाता है। भविष्य में बहुत कम लोग होंगे जो सत्य की तलाश करेंगे, और जो करेंगे वे अकेले पड़ जाएंगे। उनका मजाक उड़ाया जाएगा, उन्हें पिछड़ा कहा जाएगा, लेकिन वही लोग आने वाले युग की नींव बनेंगे, क्योंकि अंत का अर्थ केवल समाप्ति नहीं होता, अंत का अर्थ परिवर्तन भी होता है। और भविष्य में जब कलयुग अपनी चरम सीमा को छुएगा, तभी एक नए बीज का रोपण भी होगा। ग्रंथों में यह संकेत दिया गया है कि जब अंधकार सबसे घना होगा, तभी प्रकाश का जन्म होगा, लेकिन वह प्रकाश शोर के साथ नहीं आएगा। वह शांत होगा, धैर्यवान होगा और बहुत सीमित लोगों में प्रकट होगा। भविष्य में वे लोग दिखाई देंगे जो भीड़ से अलग चलेंगे, जो सत्य को लाभ से ऊपर रखेंगे, जो करुणा को शक्ति मानेंगे और जो स्वयं को नहीं, धर्म को केंद्र में रखेंगे। धीरे धीरे वही चेतना फैलने लगेगी, बहुत धीमी गति से, लगभग अदृश्य रूप में, लेकिन वही चेतना कलयुग के अंत और नए युग की शुरुआत का संकेत बनेगी। और तब लोग यह समझ पाएंगे कि अंत कभी अचानक नहीं आता, वह लंबे समय से चल रही अनदेखी का परिणाम होता है। यह वीडियो देखने वाला व्यक्ति भविष्य में यह तय करेगा कि वह भीड़ का हिस्सा बनेगा या चेतना का, क्योंकि ग्रंथ केवल भविष्य नहीं बताते, वे चुनाव भी देते हैं। और आने वाले समय में वही बचेगा जो भीतर से जागृत होगा, न कि वह जो केवल बाहरी रूप से शक्तिशाली होगा। कलयुग का अंत भविष्य में किसी एक दिन घोषित नहीं होगा, वह हर दिन थोड़ा थोड़ा घटित होता रहेगा, और उसी के बीच एक नया युग जन्म लेता रहेगा। अब प्रश्न यह नहीं रहेगा कि अंत कब होगा, बल्कि यह रहेगा कि जब अंत आएगा तब तुम कौन होगे। और अगर यह शब्द तुम्हारे भीतर कुछ जगा रहे होंगे, तो समझ लेना कि चेतावनी अभी भी जीवित है। भविष्य तुम्हारे निर्णय से बनेगा, और यही वह सत्य होगा जिसे कोई नहीं बताएगा, लेकिन जो घटित होकर रहेगा। यदि तुम ऐसे और रहस्यमय, पौराणिक और भविष्य की चेतावनी देने वाले वीडियो देखना चाहोगे, तो इस यात्रा में जुड़े रहना, क्योंकि आने वाला समय केवल देखने का नहीं, समझने का होगा।